हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ABCD विद कविता। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th से फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो लेकर आए हैं, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इसके स्टैंजा वाइज जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, आज हम इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चंस करेंगे। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। मतलब एक धतूरे के पेड़ पे कौवा बैठा है जिसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी। जैसे ही उसने पेड़ को हिलाया या अपने पंखों को हिलाया, उससे जो है वो बर्फ़ कवि के ऊपर गिर गई। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम द पोएम। पोएम का नाम बताना है, तो हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। सेकंड है हमारी नेम द पोइट। पोइट का नाम बताना है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, ये मैं एक्सप्लेनेशन में भी बता सकती थी कि ये इस ए की राइमिंग जो है इस बी से बनती है और इस ए की राइमिंग इस बी से बनती है। तो राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग। कौवा कहाँ बैठा था। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री। कौवा जो है एक धतूरे के पेड़ पर बैठा था। वट डिड द क्रो डू। कोए ने क्या किया। द क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। कोए ने कवि के ऊपर जो है बर्फ़ के छोटे छोटे कण डाल दिए या झड़का दिए। वट डिड द क्रो शेक ऑन द पोइट। अब सेम क्वेश्चन को दोबारा किसी तरीके से घुमाकर अगर पूछा जा सकता है, तो इसी आंसर के लिए एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोइट। कोए ने कवि पर क्या छिड़का। द क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। कोए ने कवि के ऊपर जो है बर्फ़ के छोटे छोटे कणों को झिड़क दिया। व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री। अब क्वेश्चन इसी टाइप से बन रहा है कि कोए ने धतूरे के पेड़ पर क्या किया। द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री। कोए ने हेमलॉक ट्री को हिलाया। वट वॉज देयर ऑन द ट्री एट दैट टाइम। उस समय पेड़ पर क्या था। देयर वॉज स्नो ऑन द ट्री एट दैट टाइम। उस समय जो है पेड़ पर बर्फ़ थी। विच सीज़न इज़ शोन इन द पोएम। कविता में किस सीज़न की बात की गई है। विंटर। किस मौसम की बात की गई है। विंटर, सर्दी के। विंटर इज़ शोन इन द पोएम। कविता में सर्दी की बात की गई है। व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो। बर्फ़ के कण क्या होते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज़ द फर्स्ट पार्टिकल ऑफ स्नो दैट फॉल डाउन फ्रॉम द स्काई। डस्ट ऑफ स्नो जो होते हैं, स्नो के बर्फ़ के बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक कण होते हैं जो आसमान से गिरते हैं। व्हाट डज द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज। कौवा और धतूरे का पेड़ किस चीज़ के प्रतीक हैं। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिम्बलाइजेज सोरो। कौवा और धतूरे का पेड़ जो है दुख का प्रतीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। बर्फ़ के जो छोटे छोटे कण हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट द हीलिंग पावर ऑफ द नेचर। डस्ट ऑफ स्नो जो है प्रकृति की शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। वाई डज द पोइट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। कवि इसे बर्फ़ के कण क्यों कहते हैं। द पोइट कॉल्स इट डस्ट ऑफ स्नो बिकॉज द स्नो पार्टिकल्स आर टू टिनी। अब जो बर्फ़ के टुकड़े थे, जो बर्फ़ गिरी हुई जमी हुई थी पेड़ के ऊपर, उसे जो है धूल कण या बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े क्यों कहा गया। डस्ट, मतलब उसको डस्ट क्यों बोला बर्फ़ के टुकड़ों को कवि ने, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। धूल जैसे होती है ना, जैसे धूल जम जाती है, उसी की तरह बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े थे। वट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स फ्रॉस्ट यूज एट कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी। दो ऐसे कैरेक्टर लेने हैं हमने जो सिम्बलाइज तो करते हैं नेगेटिविटी को, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उसे पॉजिटिविटी के रूप में जो है रिप्रेजेंट किया था।
तो क्रो एंड हेमलॉक आर टू नेगेटिव क्रिएचर्स। कोआ और धतूरे का पेड़ जो होता है वैसे तो वो नेगेटिविटी के प्रतीक है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है इन्हें पॉजिटिविटी के रूप में प्रयोग किया है।